ओके, हरे कृष्णा। पहला स्कंद का 18वां अध्याय का 26वां श्लोक लेते हैं। प्रतिरुद्धेनेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धिम उपारतम स्थान त्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम अविक्रियम। The Muni's sense organs, breath, mind, and intelligence were all restrained from material activities, and he was situated in trance apart from three: wakefulness, dream, and unconsciousness, having achieved a transcendental position qualitatively equal with the Supreme Absolute. तो यहाँ पे जो मुनि थे, जो वहाँ कुटीर में बैठे हुए थे, और उस कुटीर में बैठे हुए थे, सुनो, उसमें से एक बॉक्स बस तुम लोग लो, एक बॉक्स। तो वहां जो बैठे थे तो वो दिव्य स्थिति में थे, और इस दिव्य स्थिति का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि ना वो जैसे आत्मा की स्थिति होती है अलग अलग, तो वो उस स्थिति से पूर्णतया भगवान के ध्यान में थे। और हमने ये चर्चा भी की कि कैसे अन्नमय कोश में से प्राणमय कोश, और प्राणमय कोश से मनोमय कोश में से चेतना को निकाल के सीधा भगवान की तरफ जोड़ दिया जाता है। तो ये ध्यान योगी ऐसा करते हैं। तो ये जो ऋषि थे अपने मठ में बैठ के कर रहे थे, जहां परीक्षित महाराज प्रवेश किए। तो जीव जो है ये भगवान की तरह अंश में क्वालिटेटिवली एक है और क्वांटिटी में अलग है। यानी भगवान जो कर सकते हैं जीव नहीं कर सकता, परंतु गुणों में सेम है। उदाहरण के लिए जैसे अग्नि की चिंगारी होती है, तो चिंगारी जो है ये आग के समान होता है क्वालिटी में, क्योंकि आग क्या करता है, लाइट एंड हीट देता है। वैसे चिंगारी भी लाइट और हीट देती है, लेकिन उतना नहीं देती जितना ये आग और बड़े आग या ज्वालामुखी सब कर सकते हैं। तो वैसे भगवान जो है वो अनंत है, पर जीव जो है वो गुण जो है नॉन चेंजेबल गुण, ब्रह्म कभी बदलता नहीं। तो ब्रह्म का जो नॉन चेंजेबल फीचर है वो जीव में है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, और उस स्थिति को इन्होंने प्राप्त किया। तो जीव की 3 स्थितियां होती है, यहाँ देखिए दिया हुआ है, वेकफुलनेस, ड्रीम एंड अनकॉन्शियसनेस। हाँ, आप इस हिंदी में कहा है जागृत, सुप्त तथा सुषुप्ति। तो ये सब जो चेतना है हमारी, तो एक तो इस दुनिया में हम लोग ना भ्रममयी दुनिया में भटक रहे हैं। तो हम इस भ्रममयी दुनिया में ही अपने आप को लगा लेते हैं। जो दिखता है उसी को पाना है। लाइक किसी ने कार खरीदा, हमको भी खरीदना है। तो हमारा एक्चुअली हमारा कुछ है नहीं, हम जागे नहीं है, हम वो कर रहे हैं जो दूसरा कोई कर रहा है। विजय जी म्यूट कर लीजिए, आपका आवाज आ रहा है। विजय जी म्यूट कर लीजिए। तो हमें जो दिखता है या कुछ सुन लिया हमने, तो हम वही करने में लग जाते हैं। तो ये हो गया एक लेवल, ये डल है, डल मतलब टोटली डल स्टेट है। और उसके आगे आता है वेकनेस, ड्रीम और वेकनेस। तो वेकफुलनेस होता है जहां पे आदमी जागता है, जागृत हो जाता है, वो समझ जाता है ये सब जो है ये केवल मतलब ये खेल है, ये सपना था, मैं जाग गया हूं। तो जागृत अवस्था में जब कोई पहुंच जाता है तो वो इन मन बुद्धि अहंकार और 5 धातुओं से बने शरीर को और इन अलग अलग कोशों से खेल नहीं खेलता। उस स्थिति में वो रहता ही नहीं है। वो एक्चुअली वो इनको यूज करता है। मैंने उदाहरण के लिए कल मैं एक भक्त से बात भी कर रहा था। तो जैसे कई बार माँ होती है अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, तो मोहित होती है, मोह होता है, मोह की वजह से वो सेवा करती है। तो मोह में वो कभी कभी पागलपन कर देती है, जो बच्चा बोलेगा वो कर देती है। चलो बच्चे ने हट कर दिया तो बच्चे के पीछे हो जाती है। लेकिन उससे बड़ा होता है जब आप उस मोह को इस्तेमाल करो। यानी आप इतने जागृत हो कि आप जानते हो ये बच्चा है, ये जीव है, ये काल में निकलेगा और इसको उद्धार करने का सेवा मुझे मिला है, तो इसको मैं सेवा करूंगी, मेरे मोह का इस्तेमाल करके इसे बड़ा करूंगी और फिर मैं इसे भक्ति में लगा दूंगी। तो ये हो गया मोह का इस्तेमाल करना। एक है कि मोह ने आपका इस्तेमाल किया। तो जब ये शक्तियां आपका इस्तेमाल करती हैं तब समझ लीजिए कि आप प्रकृति के अंदर हैं। और अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझिए आप जागृत अवस्था में हैं। तो ये कह रहे हैं कि जागृत अवस्था में हो या सुषुप्ति में हो, सुप्त अवस्था में हो, फिर भी ये जो ध्यान योगी थे, ये जो ध्यान लगा रहे थे, पूरी तरह भगवान में लीन थे। तो यहाँ यहाँ थोड़ा सा वही जो मैंने आपको कहा है वो यहाँ पे परपोर्ट में है। मैं पढ़ता हूँ, आपको जो मैंने बोला है वही चीज समझना होगा, क्योंकि कई बार हम लोग ध्यान योग लगाते नहीं ना, तो ये जो प्रोसेस है ये हम लोग नहीं समझते। तो जो ध्यान लगाते हैं उनका रहता है पहले एक तो आसन होना चाहिए ढंग से। फिर आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, यानी प्राण का संचलन ऐसा करना पड़ेगा कि 5 वायु को बैलेंस में रखना पड़ेगा।
प्राणवायु यहाँ से यहाँ आता है ना, यहाँ व्यान घूमता है, उदान ऊपर से नीचे जाता है, अपान ऐसे आता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आता है। तो ये सारे वायुओं को वो एक प्रॉपर बैलेंस में रखना होता है ऐसा। तो क्या होता है फिर, आप जैसे ये वायु भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके बैलेंस को बिगाड़ सकता है। हाँ, जब आप किसी को कान के नीचे मारते हैं ना तो उसका बैलेंस बिगड़ता है। तो वैसे ये जो वायु है इसको बैलेंस में रखना पड़ता है। शरीर का जो ये इंद्रिय है, तो इंद्रिय का जो विषय है, यानी टेस्ट, ना जिभा का टेस्ट होता है, कान का साउंड होता है, इन सबको शंट करना पड़ता है। शंट यानी बंद। अब बंद, जैसे दरवाजा बंद कर दिया किसी गाड़ी का तो कोई नहीं चढ़ सकता, वैसे अब इनका इंटरैक्शन बाहर की दुनिया से बंद, इंद्रिय और इंद्रिय विषय का संबंध बंद। और फिर धीरे धीरे अपनी चेतना, क्योंकि वहां जाता कौन है, हमारी चेतना जाती है। ज्यादा टेक्निकल है नॉलेज, लेकिन ले लीजिए, जिनको समझ रहे हैं उनके लिए भी ठीक है, नहीं समझ रहे हैं उनके लिए भी ये ठीक है है ना, कि योग कितना कठिन है। तो ये जब चेतना बाहर जाती है तब वो, जैसे हम सोते हैं तो हमें दुनिया नहीं पता है, खोलते ही दुनिया दिखने लगता है और इच्छाएं हम करने लगते हैं। तो वैसे ही शंट कर देते हैं योगी अपने स्थिति को, शरीर को प्रॉपर आसन में बैठ के अपने शरीर को क्रियान्वित करते ताकि उस स्थिति में रहे, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद धीरे 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 ये जो 5 वायु है, प्राणायाम करते हैं। और ये जो आजकल हम लोग करते हैं ना, ये प्राणायाम वो प्राणायाम, वो तो हम शरीर को सुडौल बनाने के लिए करते हैं। वो आजकल जो कर रहे हैं वो बस थोड़ा सा चिकना चुपड़ा दिखने के लिए, थोड़ा सा शरीर भी आकार में हो, थोड़ा लोग बोले कि वाह वाह आप बहुत रोमांटिक दिख रहे हैं, इसके लिए लोग योगा भी करना चालू कर दिया आजकल। हाँ, आदमी लोगों का पेट बाहर आ जाता है तो लड़कियां होती ना, वो गंदा दिख रहा है, तो वो लोग भी बेचारा अपने योगा कर करके पेट अंदर करना चाहते हैं। तो उसके लिए योगा नहीं है, योगा है प्राणायाम जो है वो आपके प्राण और अन्य जो वायु है इनका बैलेंस बनाने के लिए। और फिर उसको अपने स्थान में डाल के, इसको अपने स्थान में डाल के, चित्त को यानी मन जो है उसके अंदर अनेक विचार हैं, उन विचारों को तिरस्कृत करते जाना है। ठक 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 ठक, छोड़ छोड़ के उसे ऐसी स्थिति में लाना है कि उससे हमारी चेतना वहां से हट जाए। और फिर पूर्णतः इसका तिरस्कार करते हुए परमात्मा का ध्यान करना है। तो ये यहाँ पे लिखा है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ क्योंकि परपोर्ट में दिया है। तो ये पढ़ने का फायदा ये है, बताइए क्या फायदा है। हम तो ध्यान योग करने वाले नहीं है, पर ये फिर भी समझ के पढ़ने का फायदा क्या है, बताइए, कौन बताएगा। या श्रेयांश जी। प्रभु जिससे हमें समझ जाए कि हमें करना ही नहीं। हाँ, देखिए श्रेयांश जी मेट्रो में बैठ के भजन कर रहे हैं। वही ध्यान योगी होते तो इसमें नहीं बैठ सकते थे। यस, वेरी गुड। पूजा माता। यस, पूजा माता अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, आप शायद म्यूट में ही है अभी। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु यस, जी सेम ही आंसर देना था मुझे भी, कि जिससे हमें भक्ति योग का इम्पोर्टेंस पता लगे और हम इन सारे मार्गों को स्किप करके सीधा डायरेक्ट भक्ति की तरफ बढ़े। बस ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि ध्यान योग का पूरा लेक्चर देते भगवान छठे अध्याय में, और छठे अध्याय में पूरा ध्यान योग बताने के बाद अर्जुन को पूछते कोई सवाल है, तो अर्जुन बोलता है प्रभु चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम, कि मैं उड़ते वायु को रोक दूं। और ये मन को रोकना बड़ा मुश्किल है, ये तो प्रवाह है, प्रवाह है। मतलब जितने हो सकते ऑप्शन जिन्हें एक सेकंड में निकालते रहता है, इतना पावर है इस मन में। तो कृपया करके, मुश्किल लग रहा है मुझे ध्यान व्यान करना भी एक जगह स्थिर होके, तो कृपया कर, तो फिर वो जाके लास्ट में भक्ति योग भगवान बताते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ध्यान योग हम करना भी चाहें तो ये इतना आसान नहीं है। ये समझने के लिए ये परपोर्ट को फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार हमारे भक्ति मार्ग में योग मिश्र भक्त होते हैं जिनको लगता है क्लास में सीधा बैठना ही ठीक है। नहीं, सीधा बैठना चाहिए, वो अच्छा चीज है, लेकिन हम सबसे सीधा बैठते हैं। हाँ, तो कई बार वो योग वाला पार्ट उनमें बड़ा वो रहता है कि उनको कभी कभी ये लगता है कि हमको इतना ही खाना चाहिए जिससे हमारा पेट अंदर रहे। एक्चुअली भक्ति में पेट अंदर करने के लिए नहीं आए हैं, भक्ति में भगवान को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। तो प्रभुपाद बोलते प्रसाद खाइए इधर तक, ठीक है। पेट अंदर करके मतलब अट्रैक्ट किसको करना चाहते हैं। कई बार लोग बॉडी वॉडी बना लेते हैं एकदम बॉडी वॉडी बना के, हाँ ठीक है, भगवान की सेवा के लिए बॉडी बना रहे, कोई क्षत्रिय वाला सेवा है तो बात अलग है, पर बॉडी बनाएंगे ताकि हमें ग्रेट स्ट्रॉन्ग वैष्णव समझ में आए, लोग हमको ग्रेट वैष्णव समझें।
हाँ, तो ये रहता है। ठीक है, एक है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन हमारा भाव ये नहीं होना चाहिए कि मैं, तो ये योग मिश्र भक्ति हो जाएगा, उसमें हमारा चेतना जो है धीरे धीरे शरीर में चला जाएगा। तो ये परपोर्ट है ना, ये टेक्निकल है, तो मैं इसको पढ़ूंगा, एक एक लाइन आपको समझाऊंगा। ऐसे तो मैं इसको पार कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने इतना अगर हमारे लिए समय निकाल के लिखा हुआ है तो उसको पढ़ेंगे। It appears that the Muni in whose hermitage the king entered was in yogic trance. तो कह रहे हैं कि जहां परीक्षित महाराज गए थे वो ध्यान मुद्रा में थे। The transcendental position is attained by three processes, namely jnana, theoretical knowledge of transcendence, process of yoga, factual realization of trance by manipulation of physiological and psychological functions of the body, and most approved process of bhakti yoga or engagement of senses in the devotional service of the Lord. तो ये तीन मार्ग हैं भगवान को साक्षात्कार करने का। पहला ज्ञान मार्ग, जिससे आप ज्ञान से सही गलत शाश्वत अशाश्वत का भेद करते करते पहुंच जाते हैं। दूसरा है ध्यान, जिसमें आप सभी शारीरिक स्थितियां और मानसिक स्थितियों को तालमेल करके हट जाते हैं। और तीसरा है भक्ति योग, जिसमें आप अपने इसी इंद्रियों को जैसे हैं उन गुणों से ही भगवान हरि की सेवा में लगा देते हैं। ये तीन मार्ग हैं। In Bhagavad Gita also we have the information of gradual development of perception from matter to a living entity. Our material body and mind and body develop from the living entity, the soul, and being influenced by the three qualities of matter, we forget our real identity. तो यहाँ कह रहे हैं कि हमें ये पता है कि आत्मा के ऊपर ये शरीर का कवच बन जाता है और इस कवच को हम अपना मानते हुए इस संसार में हम भ्रमित हो जाते हैं। The Jnana process theoretically speculates about the reality of soul. बट भक्ति योगा फैक्चुअली एंगेजेस द स्पिरिट सोल इन एक्टिविटीज। तो कह रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं प्रभुपाद जी, ज्ञान, ध्यान और भक्ति। तो कह रहे हैं ज्ञान क्या करता है, आपको बता देता है, लेकिन भक्ति क्या करता है, आपको उस ज्ञान में सेवा में लगा देता है। इसलिए कई बार हमारे भक्त क्या होते हैं ना, बेचारे भोले भाले रहते हैं, कोई ज्ञानी आदमी आके बड़ा ज्ञान दे दे, उनको लगता है ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, हमें कुछ नहीं आता। ना 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 ना, उसे कुछ नहीं आता क्योंकि उसे सिर्फ ज्ञान है, वो सेवा नहीं किया है। हाँ, कई बार लोग क्या करते हैं, भक्तों को सेंटिमेंटल बोल के हट जाते हैं। ये ज्ञानी कभी कभी अपने आप को बहुत बड़ा, इनको घमंड हो जाता है, ये भक्तों को अच्छा अच्छा सेंटिमेंटल है ऐसा बोलते हैं, इनको लगता है बहुत बड़े ग्रेट सोल है। ऐसा नहीं होता, ये ज्ञान का घमंड है और कुछ नहीं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्ञान का घमंड है। ठीक है, तो भक्ति योग जो है वो काम पे सेवा में लगाता है, जो एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान है। द सेंसेस आर ट्रांसेंडेंटल टू सटलर माइंड and then to breathing activities and gradually to intelligence. Beyond intelligence, the soul is realized by mechanical activities of yoga system or practice of meditation, restraining the senses, regulating the breathing system and applying intelligence to rise to transcendental position. तो ये वही चीज जो मैंने बताया कि जो योगा प्रोसेस है वो स्थूल शरीर से मन सूक्ष्म है, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा सूक्ष्म है। ये भी 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा कि इंद्रियों विषयों से इंद्रिय बड़ा है, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से ये आत्मा, ये बताया 6ठे अध्याय में, वही चीज यहाँ पे कहा गया। तो ब्रीथिंग सिस्टम को रेगुलेट करके और अपने बुद्धि को, चेतना को ज्ञान से ऊपर करते करते आप योग स्थिति में हो सकते हैं। दिस ट्रांस स्टॉप्स ऑल मेटरल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, परंतु ये ध्यान योग सभी इंद्रियों को रोक देता है काम करने से। द किंग सॉ द मुनि इन दैट पोजिशन, ही ऑल्सो सॉ द मुनि एज फॉलोज। तो राजा ने उन मुनि को इस स्थिति में देखा। आप सबको एक चीज पता होगा कि पहले 6 अध्याय जो हैं गीता के, उनको कर्म योग कहा जाता है। अगले 6 अध्याय को ज्ञान योग, भक्ति योग, और अगले 6 को ज्ञान योग। तो पहले 6 अध्याय का जो 6ठा अध्याय है उसमें तो ध्यान योग कहा गया है, तो उसको कर्म योग में क्यों डाला गया है, कौन बताएगा? यस, आपको मेरा सवाल नहीं समझा तो पुनः समझाता हूं। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 6 पहले 6 को कर्मयोग के सेक्शन में डाला जाता है, दूसरे 6 को भक्ति योग में, तीसरे 6 को ज्ञान योग में। परंतु पहले 6 अध्याय का जो 6ठा अध्याय है, उस 6ठे अध्याय का शीर्षक ध्यान योग है। तो उस ध्यान योग को कर्मयोग में क्यों डाला है? पुनीत जी, आपने हाथ ऊपर किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसलिए बिकॉज सारे जो योग है फर्स्ट 6 चैप्टर्स में, उसमें कर्म रिक्वायर्ड है।
एक्शन कुछ करना पड़ेगा। ध्यान योग में भी ध्यान है, यम नियम आसन प्राणायाम सब कुछ एक्शन है, उसमें कर्म रिक्वायर्ड है, इसीलिए वेरी पूरे 6 चैप्टर्स को कर्मयोग में डाला गया है प्रभु जी। वेरी गुड वेरी गुड, जोरदार ताली हमारे पुनीत जी के लिए, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। तो अब जो हरि बोल। है तो इस प्रकार वहां पे वो दर्शन लेने गया। आइए 27वां श्लोक लेते हैं। तो अभी याद रखिए परीक्षित वहां गए हैं और ये ध्यान में है, इनकी इंद्रियों काम नहीं कर रही, इन द सेंस वो उनकी चेतना वहां है ही नहीं, वो एक डेड चीज की समान है। विप्रकीर्ण जटाच्छन्नम रौरवेणाजिनेन च विशुष्यत्तालुरुदकम तथा भूतम अयाचत। The sage in meditation was covered by the skin of a stag, and long, compressed hair was scattered all over him. The king, whose palate was dry from thirst, asked him for water. तो यहाँ पे जो ऋषि थे वो सारा जो उनके शरीर के ऊपर सब धूल इत्यादि सब मिला हुआ था। हाँ, एक मिनट। और जो जटाएं हैं इससे उनकी पूरी जो पूरा शरीर वो हो गया था। हाँ, ये पूरा उनसे लग गया था। और उसके बाद ये स्टैग क्या होता है, किसको पता है? यहाँ स्टैग लिखा है, मैं इसका वो खोज रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा है। यहाँ स्टैग लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है ब्रो? हाँ, चर्म, मृग चर्म लपेटे थे। ओके ओके ओके, जो मृग था। हाँ हाँ विद्या माता जी। Yes, it is a he deer. हाँ ओके 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 ओके, वो उसका जो खाल है वो था मृग का। अभी जरा हिंदी में समझ में आया, क्या अपना इंग्लिश उतना हाईफाई नहीं है। अभी मैंने एक भक्त को दिया है मेरा इंग्लिश बुक को एडिटिंग करने के लिए, उन्होंने हर पन्ने में 200 एडिटिंग किए। मैंने बोला मेरे इंग्लिश टीचर को मत दिखाना, वो आत्महत्या कर लेंगे, बोले मेरा चेला है। ठीक है, काम चल जाता है लेकिन हमारा इंग्लिश से। तो तो यहाँ पे वो जो पूरा है वो मृग के उससे था, पूरा जटा जो है वो उनसे कवर्ड थे। द किंग whose palate was dry from thirst asked him for water। तो जो ये जो जल मांगा उन्होंने, तो वो ऑलरेडी प्यासे थे, उनसे जल मांगा, लेकिन ये ध्यान में थे। ठीक है, अब प्रैक्टिकली देखा गया तो राजा को कॉमन सेंस होना चाहिए। राजा राजा होता है कि अरे वो ध्यान में है, उनसे नहीं मांगे, आसपास आश्रम में तो होगा कुछ पानी का जुगाड़, देख लो, नहीं है तो कहीं और आगे चले जाओ, नहीं है तो एक दो बार ट्राई करो, उठाओ, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। लेकिन वहां बोला ना, पिछले श्लोक में आया है कि भगवान ने उनको ओवरटेक कर लिया था, वो करवाना ही था, वो गलती उनके हाथ से करवानी ही थी ताकि कुछ बड़ा निकले। 28वां श्लोक। हाँ, अलब्ध तृण भूम्यादि असंप्राप्तार्घ्य सुनृतः अवज्ञातम् इवात्मानं मन्यम् आनुश्च कोपः। The king, not received by any formal welcome by means of being offered a seat, place, water and sweet addresses, considered himself neglected, and so thinking he became angry। तो राजा जो है, क्योंकि वहां पे उनको कोई इज्जत से उनका स्वागत नहीं किया गया, वो ध्यान में थे ना, वो करेंगे कैसे, उनको पता ही नहीं राजा आया है, और कोई था नहीं तो ये अपने ध्यान में थे। हाँ, उन्होंने ना उनको जगह पूछा, ना पानी पूछा, ना जगह दिया, हाँ, ना आसन दिया, हाँ, न उनको कोई मीठे शब्दों से कोई 2 वचन दिए। हाँ, तो उनको बड़ा ही वो तिरस्कृत लगा एंड गुस्सा हो गए। तो एक्चुअली किसी क्षत्रिय को अगर आप तिरस्कार कर देंगे ना, बहुत गुस्सा आता है उसको। क्षत्रिय को कभी तिरस्कृत नहीं करिए, ब्राह्मण को भी ऐसे किसी को तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पर ये दोनों बहुत कॉन्शियस होते हैं इस चीज को लेके, फिर वो जिंदगी और बात भी नहीं करते। हाँ, साधु है तो उसको प्रणाम करिए, मिल लीजिए, तिरस्कृत नहीं करिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ परपोर्ट में बहुत अच्छा चीज बताया प्रभुपाद ने, कह रहे हैं द लॉ ऑफ रिसेप्शन इन द कोड्स ऑफ वैदिक प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इवन इफ एन एनिमी इज रिसीव्ड एट होम ही मस्ट बी रिसीव्ड विथ ऑल रिस्पेक्ट्स। अगर आपका कोई शत्रु भी है तो उसे एकदम आदर युक्त सम्मान के साथ आपको अपने घर पे स्वागत करना है। ये वैदिक टाइम में होता था, क्योंकि वैदिक टाइम में शत्रु अगर आपको युद्ध के लिए भी ललकारता था तो बाहर बुलाता था। ये ऐसे घर पे जाके मारामारी नहीं करते थे, घर पे आया मर्डर कर दिया, वुमन और बच्चों को तो टच ही नहीं करते थे, स्त्रियों और बच्चों को तो लड़ाई में आने का बात ही नहीं होता था। तो इसलिए पहले बात लड़ाई मुद्दों की होती थी। ब्राह्मण की लड़ाई शास्त्रार्थ में होता था,
दोनों डिबेट में बैठते थे, जीतते हारते थे। जो क्षत्रिय थे वो युद्ध के प्रांगण में जाके लड़ाई करते थे, और जो बच्चे थे वो आपस का खेल वेल, उनको कभी कोई टच नहीं करता था, चाहे कोई भी पार्टी हो। आजकल दुख का बात यह है कि हर कोई युद्ध कर रहा है और निम्न निम्न प्रकार की घटिया कामें कर रहा है। ये सब मुगल जो यवन शासन जब से आने लगा तो ये घटिया काम इन्होंने ही चालू किया। थर्ड क्लास कल्चर है ये, जिसने भी ये पैदा किया वो थर्ड क्लास कल्चर है। तो ये जो है ना, क्षत्रिय हो युद्ध करो, युद्ध में वो ललकारा जाता है, युद्ध में बुलाया जाता है, और युद्ध होने के बाद केवल टैक्सिंग के लिए वो लैंड उतना एक्वायर किया जाता था। तो यहाँ पे अगर कोई शत्रु भी है, आजकल तो आप नहीं बुला सकते क्योंकि आजकल आपका शत्रु घर में ही रहता है, उसको बुलाने का जरूरत नहीं है। शत्रु का एक नाम है अरी, अरी अरी कहते हैं, और संस्कृत में अरी का और एक मतलब है नेबर, आपका पड़ोसी ही आपका शत्रु है। तो यहाँ पे आपको बुलाने का जरूरत नहीं, वो पास में ही है। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि अगर आपका शत्रु भी आ जाए तो बहुत रिस्पेक्टफुल उसे डील करना चाहिए। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी जब वो अपने घर पे थे तो उनके पिता ने, उनके चाचा ने कुछ तो किसी का पैसा लिया था और नहीं लौटाया था, कुछ हुआ था, तो वो सामने वाला आया था और बड़े गुस्से में था और ये लोग कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो उधर रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस व्यक्ति की ऐसी अच्छी सेवा की और इतना अच्छे से उनको प्यार से, बच्चे थे वो, समझाया कि वो आदमी ने पूरा जो भी था वो माफ कर दिया। बोले आपके घर में इतना अच्छा बेटा है आपका, इससे बात करके मेरा मन अभी वो हो गया, तृप्त हो गया है, वो चला गया, बिना लिए चले गए। तो ऐसे आपके मृदु भाष्य से भी अगर आपके पास कुछ सामर्थ्य नहीं है तो आप हाथ जोड़ के 2 मीठे बातों से आप वो 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं। तो वो 2 मीठे बोल हमारे मुख से आने चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि he should be not be given a chance to understand that he has come to the house of an enemy। वो कहा गया कि ऐसा स्वागत करिए कि आपको उसको पता भी ना चले कि मैं यहाँ दुश्मनी करने आया हूँ और मेरे दुश्मन के घर आया हूँ। कभी नहीं करना चाहिए। मुझे एक बार एक बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छे हैं वो, तो उनको मिलने गया था मैं, जहां मैं पहले भक्त बना था, तो जिन्होंने वो जगह दिया था पहले हरे कृष्ण को, हमारे मूवमेंट को। तो फिर उनको बहुत सालों बाद मिलने गया था मैं, जब गुरुकुल करा, बहुत खुश हुए मिलने। जब आए तो एकदम बैठे उनके अपने यार्ड में बैठाया, एकदम खुश हुए। तो मैं उनसे बात हो रहा था, तो मुझे कुछ टिप्स दे रहे थे लाइफ के लिए। बोले सुन यार, वो तेरे काम आएगा, याद रख। तो अच्छा बोलते हैं। तो वो एक चीज बताए, तो बोले बताओ कि अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है और अब तुम्हें, और वो तुम्हारा चोरी वोरी करेगा, तुम नहीं रहोगे तो घर में चोरी भी करेगा, और अचानक से तुम्हारा कोई रिश्तेदार गुजर गया और परिवार को वहां जाना पड़ेगा, घर छोड़ के जाओगे तो ये लूट लेगा और घर भी छीन लेगा, आज तुम्हें जाना भी जरूरी है, तो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? तो ये प्रिंसिपल इसलिए मुझे याद आया वो। क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे? ये सवाल अगर मैं आपको पूछूं तो, यस पूजा माता, क्या करेंगे? प्रभु जी उसी को ऐसे गार्ड बोल जाओ ना कि आप हमारे घर की देखभाल कीजिएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक्चुअली वो बोले कि ये घर की चाबी उसी को दे के आनी है कि भैया हम लोग 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, मेरे फलाना गुजर गए, तो ये चाबी कृपया करके आप रखिए, और मेरे पूरे घर, मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक ये चाबी आपके पास है मेरे घर को कुछ नहीं होगा। आप वो करना भी चाहे तो चोरी नहीं कर सकता क्योंकि लोगों को पता है कि इसको चाबी देके गए, तो वो और एक्स्ट्रा गार्ड करेगा, है ना। तो वैसे ही जो है ना, कभी कभी कोई प्राइम मिनिस्टर किसी को चीफ मिनिस्टर कहीं का बना के रख देता है ताकि वो वहां एंगेज रहे, तो वैसे रहता है। तो ये क्या है, ऐसा काम करो कि उनको लगे ही ना कि दुश्मन के घर आए हैं। When Lord Krishna accompanied by Arjuna and Bhima approached Jarasandha in Magad, the respectable enemies were given a royal reception by King Jarasandha। जरासंध भले ही वैसे दुष्ट रहा हो, पर जब रिसेप्शन दिया उन्होंने कृष्ण, अर्जुन और भीम को, बहुत ढंग से दिया। The guest enemy, namely Bhima, was to fight with Jarasandha, and yet they were given a grand reception। जबकि भीम युद्ध करने आए थे, है ना, उनको ग्रैंड रिसेप्शन दिया। जैसे अभी वर्ल्ड कप में सारे हमारे दुश्मन आके गए और लास्ट में हरा के गए लेकिन पटाखे वटाखे फोड़ के, देश ने अपना जय श्री राम बजा बजा के सबको कृष्ण कॉन्शियस बनाने का एक चांस ले ही लिया। ये अच्छा होता है, अगर राजा भक्त हो ना तो कम से कम नाम कीर्तन चलते रहता है। तो यहाँ पे जो भीम थे उनको भी अच्छा रिसेप्शन जरासंध ने दिया। यानी याद रखिए, भीम ने जरासंध को वो तो दे ही देते, पर यहाँ जरासंध जो इतना दुष्ट था उसने भी ये चीज दिया
ये बहुत हाई लेवल का चीज है। उसके बाद क्या है, एट नाइट दे यूज्ड टू सिट डाउन टुगेदर एज फ्रेंड्स एंड गेस्ट्स एंड द डे दे यूज्ड टू फाइट रिस्किंग लाइफ एंड डेथ, दैट वाज द लॉ ऑफ रिसेप्शन। कि दिन में वो युद्ध करते थे और रात को बैठ के आराम से गपशप मारते थे। यही होता है पॉलिटिशियंस, आप देखिए इलेक्शन में इतना गाली गलौज करते हैं एक दूसरे को, हमारे आपको लेगा बाप रे बाप कितना बड़ा दुश्मन है, और शाम में आराम से दोनों एक एक पैक बैठ के मारेंगे। बोले ऐसा है कि तुम्हारे एरिया में कितना का वसूली होता है? आपको लगा ये दुश्मन है, ये दोस्त है, या आपको लगता है वो दुश्मन है? उनका काम है वो उल्लू बनाना। वैसे the reception law enjoins that a poor man who has nothing to offer his guest should be good enough to offer a straw or mat for sitting। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक छोटा सा मैट देके उसको बिठा सकते हैं, कृपया करके आप प्लीज बैठिए। एक गिलास पानी आप दे सकते हैं, आप दो मधुर वचन दे सकते हैं ना, बोल सकते हैं कि ये हमारी झोपड़ी है, एक कुटीर है, कृपया करके इसका स्वीकार करिए। आज जाते हो तो उसको सम्मान युक्त जो आप दे सकते हैं दे दीजिए। हमारे यहाँ जो आश्रम में बर्थडे होता है ना किसी ब्रह्मचारी का, तो अब यहाँ तो क्या गिफ्ट विफ्ट का उतना है नहीं, तो सब लोग क्या करते हैं, पत्ते वत्ते ले आते हैं, जब सबसे जो आदिवासी फूल होता है, बच्चे क्या करते हैं वो सब फूल ले आते हैं, एक बंच बनता है। आपको कह रहा हूँ ये बंच आपको 2 करोड़ में भी नहीं मिलेगा, ऐसे से फूल पत्ते यहाँ मिलते हैं, उसको तोड़ के हैप्पी बर्थडे वाला होता है। तो ये अलग ही एक जॉय है, क्योंकि वहां पे आपको एक्सेप्टेड फील होता है, निग्लेक्टेड फील नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर टू रिसीव अ गेस्ट either friend or foe there is no expense, it is only question of good manners। अगर आपका कोई दोस्त हो या दुश्मन वो इंपॉर्टेंट नहीं, आपका प्रॉपर एटिकेट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब परीक्षित महाराज अंदर गए, शमीक ऋषि वहां उनको आदर आतिथ्य नहीं किए, तो अब क्या है कि उनको राजा को ये दुख हुआ कि चलो पानी नहीं मिला, ही नहीं मिला, ठीक है, ये देख भी नहीं रहे मुझे, ये देख भी नहीं रहे, लेकिन इनकी स्थिति क्या थी तो हमने पिछले श्लोक में देख लिया। इनका जो वो ऐसा सोचते थे मैं देखा भी नहीं, तो गुस्सा हो गया। और ये राजा थे तो स्वाभाविक है गुस्सा होंगे। और यहाँ कहा गया बट बाय द विल ऑफ द लॉर्ड द सर्कमस्टेंसेस वर सो क्रिएटेड दैट दे बिकेम वेज टू किंग्स, बिकमिंग अनअटैच्ड टू फैमिली कनेक्शन एंड गवर्नमेंटल एक्टिविटीज एंड thus becoming a completely surrendered soul unto the lotus feet of Lord Krishna। तो ये जो स्थिति भगवान महाराज परीक्षित की आई, जिसके वजह से वो इस पे गुस्सा है, ये उनके बहुत फायदे का था। ये काम की वजह से अब उनको एक श्राप मिलने वाला था, और उससे वो पूरे जो आसक्ति है ग्रहदार जो है ना वो सब छूट जाता। जनस्य मोहो यम अहम ममेति, आदमी संसार में अहम ममेति में ही फंसा रहता है। तो ऐसा कोई तलवार चले कि जिसे हट जाए, तो ये नसीब है, ये भगवान ही अपनी कृपा से करते हैं, और ये कृपा यहाँ वो दे दिए हैं। ठीक है, तो बाहर से तो ये ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, पर एक्चुअली वो अच्छा काम हुआ है। तो अगला जो श्लोक है हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज जस्ट ट्रेन से 8:30 बजे उतरा ही था, आया मैं इधर गुरुकुल में, फट करके नहा के इमीडिएट 8:45। कभी कभी होता है ट्रैवलिंग में, तो आप लोग भी एडजस्ट कर लिया कीजिए। आप लोग का भी डेली शेड्यूल जॉब रहता है, मैं समझता हूँ, तो स्टेबल रहता तो 8:30 हो जाता है, नहीं तो 8:45। हरे कृष्ण। यस, आप में से किसी को क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हरि बोल, ये मेरा परम सौभाग्य। यस रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दुर्वासा ऋषि थे, जैसे आपने राजा का कहा कि क्रोध करना उनको है, तो जो ऋषि हैं दुर्वासा ऋषि शंकर जी के वो थे ना प्रभु जी, वो बराबर, तो वो रुद्र, उनका रुद्र हाँ रुद्र के, तो हमेशा उनका गुस्से में ही दिखाया है, तो उनको भगवान मिल जाते हैं मतलब? नहीं, अनादर है ना। अनादर जो है, अनादर मैंने बोला ना, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो होते हैं ये बहुत कॉन्शियस होते हैं, अनादर को बहुत दिल में रखते हैं। उसमें अगर कोई राजा है, देखो हर एक का गुस्सा दिखाने का एरिया भी होता है। जैसे कोई नॉर्मल सिपाही है, नॉर्मल सिपाही कोई है, तो उसको अगर आप कुछ हर्ट करते हो तो वो एक्चुअली आपको अपने लेवल पे गुस्सा करेगा। आज सुबह का बात बता रहा हूँ। कल शाम में जब मैं ट्रेन में था, तो जो झाड़ू मारने वाला था ना, सफाई कर रहे थे उनका टीम, तो क्या कर रहा था, इधर उधर मार रहा था। एक्चुअली उसने लाया हुआ कचरा भी अंदर कर दिया था किसी सीट के नीचे। मैंने सिर्फ इतना ही बोला उसको प्यार से, भैया वो अंदर चला गया, उसी को निकाल लो।
एक्चुअली कचरा निकाले जो अंदर घुसेड़ दिया था इधर उधर। तो उसने मेरे को एक्चुअली ध्यान से देखा, तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ ये करेगा, पूरा करेगा। तो उसने क्या किया, फिर मेरे सामने निकाल तो दिया, और फिर मैं सो गया। सुबह मैं उठा, देखा तो टॉयलेट के लिए जा रहा था, तो मेरा एक चप्पल था, एक नहीं था, एक था एक नहीं था। तो मैं इधर उधर ढूंढा, और ऐसा कोई मैं अंदर रखता हूँ तो बाहर तो था नहीं जो कहीं चला जाएगा। यहाँ वहां देखा, नहीं मिला। बहुत देखा मैं रात को, अब ज्यादा भी देख नहीं सकते, रात को सब सोए रहे, तो मैंने फिर ऐसी विदाउट स्लीपर्स ही मैं टॉयलेट चला गया। फिर मैं जब सोचा कि अब स्टेशन आने वाला है, तो चलो अब जैसा है बिना चप्पल का जाएंगे। उतने में क्या हुआ, यही व्यक्ति आया और मेरे उधर ही सामने वाले सीट पे बैठ गया। और महाराज कैसे हैं? बोला ठीक है। तो बोला ठीक है, तो मैं हाँ मेरा चप्पल चला गया, मुझे डाउट है कि ये कैसे बैठ गया, ये वही है। वो आपका चप्पल चला गया होगा यहाँ वहाँ, ऐसे बोल रहे हैं। मैंने बोला हाँ मैं थोड़ा देखा, पर अब लोगों का सीट है तो अच्छा नहीं लगता है जा जाके देखना। तो खुद यहाँ वहां से देख के मेरे साइड वाले कहीं से लेके आ गया। तो ठीक है, बोले बख्शीश दीजिए। तो मेरा जब में जो पैसा था मैं दे दिया, अब क्या ये तो चलता है। मैं बोला मैं इसको सिर्फ कचरा निकालने बोला, वो तो इसका ड्यूटी है, पर अब वो उसको करना नहीं था, जो भी उसको गुस्सा आया। अब गुस्से में चप्पल किसका गया, मेरा। ऊपर से 10 रुपए मुझे ही देने पड़े। चलो ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि उसने भी गुस्सा निकाला, बड़ा नहीं किया, अच्छा कि मेरा बैग वैग चोरी करके नहीं ले गया, पर पॉइंट है कि उसका भी एरिया ऑफ गुस्सा है। वैसे ही आप जाओगे किसी पुलिस को इंस्टिगेट करोगे तो उसका एक एरिया है, उधर तो वो गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन किसी राजा को करोगे तो उसका पूरा उसका गुस्सा एक हाई लेवल पे चले जाता है। वैसे ही किसी ऋषि मुनि का करोगे अनादर, तो वो उसमें 2 प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं जो मन में रख के फिर बाद में कुछ बड़ा मतलब शराप आप दे देते हैं, या कुछ होते हैं वो वही कुछ बोल देते हैं गुस्से के मारे सीधा। इनफैक्ट वो ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो जो है वो बोल देते हैं, वहां आप कम से कम अपनी माफी मांग सकते हो कि नहीं हमें क्षमा कर दीजिए, हमें समझ में नहीं आया था, आप पे ध्यान नहीं गया, दंडोती वंडोती करके छोड़ देते हैं। तो वो भी बोलते जाओ जाओ ठीक है ऐसे करके वो माफ भी कर देते हैं। लेकिन लेकिन जो मन में रखता है ना वो बहुत डेंजरस होता है। तो वो मन वाला ज्यादा डेंजरस है। मैं तो कहता दुर्वासा मुनि फिर भी बहुत अच्छे हैं, हाँ, और वो हम्बल भी है। जब उनके ऊपर आया सुदर्शन चक्र, सीधा जा जाके माफी मांग मांग के विष्णु के पास भी चले गए। विष्णु बोले जिससे किया, तो उधर भी माफी मांग लिया, ऐसा नहीं कि उनको ईगो था, उन्होंने अम्बरीश महाराज से भी माफी मांग लिया। तो ये स्वभाव होता है, स्वभाव में कोई दिक्कत नहीं है, स्वभाव एक होता है। और गुस्सा अनादर होगा तो होगा ही, क्योंकि वो अम्बरीश महाराज ने जल पी लिया, हालांकि वो जल इसलिए पिया था कि इतने दिन से फास्टिंग किया था, वो मूर्त जा रहा था और उन्होंने प्रजा के लिए किया था, तो थोड़ा बूंद पी लेने से वो भी खत्म हो जाएगा और इनका अनादर भी नहीं होगा। लेकिन इनको उसका भी गुस्सा था कि मेरे खाए बिना तूने जल कैसे पी लिया। तो टेक्निकली वो भी सही थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये वैष्णव का भाव नहीं समझा तो रिएक्शन उनको आया वैसा। तो कोई दिक्कत नहीं, गुस्सा होना मतलब क्या, वो स्वभाव है, चलता है, उतना कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब भगवान मतलब जैसे मैंने कहा कि भगवान मिल जाते हैं उनको, प्रभु जी मिल जाते हैं प्रभु जी ऐसे। तो वैकुंठ गए थे, श्री दक्षा विष्णु के पास जाके बैठ के बात करके आए। सुदर्शन पीछे ही था, बोलते ही है तुम्हारा पीछा तब तक करेगा जब तुम उस व्यक्ति से माफी नहीं मांगते जिसका अपराध हुआ है। तो ये जाके उससे माफी मांग के आए। फिर जब अम्बरीश महाराज के पास गए, माफी मांगे, तब वो जाके मामला खत्म हुआ। अच्छा प्रभु जी, जैसे आपने ज्ञान का बताया था, ज्ञान और ध्यान योग का, ठीक है, तो मैंने ये देखा है कि जो अहंकार होता है वो लास्ट स्टेज तक रहता है और एकदम रोम रोम में रहता है। आप लोभ लालच पे कंट्रोल कर लेते हैं, मोह पे कर लेते हैं, लेकिन अहंकार बहुत मुश्किल चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अहंकार पे सोचने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ कृष्ण पे फोकस करिए, अपने आप जो जैसे जैसे आपने भगवान का भोग का बताया कि आप पेट भर के खाइए, आप ये सब मत सोचिए, हमें कृष्ण भक्ति में लगना है। काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, उस पर फोकस नहीं करना है, हमें कृष्ण को ही देखना है, वो अपने आप ही कर लेंगे। क्या ये भक्ति है प्रभु जी? देखिए जैसे कोई बीमार आदमी एडमिट होता है तो दवाई खाता है, तो जो डॉक्टर ने दवाई दी है या आयुर्वेद वाले ने जो मलम पट्टी दिया है वो टाइम टाइम पे करेगा तो अपने आप उसका रोग ठीक हो जाएगा। अब वो रोज देखते रहेगा, अरे यहाँ अभी तक इतना खाल ही सूखा है, इतना ही खाल सूखा है, तो वो रोज का रोज टेंशन और बढ़ेगा। उससे अच्छा है वो जो दवाई दी वो लगाते रहो, सूखते जाएगा, एक दिन वो निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा भी नहीं सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं सोचना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कोई काम करते हो कहीं गलती हो जाए, अहंकार आ सकता है, मोह आ सकता है, तो उसको ज्ञान से उसको रोकना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको अहंकार भी है तो आप अलर्ट हो सकते हैं। और भक्तों के संग में रहिए, स्पेशली जो भक्ति मार्ग में है,
उनको भक्तों के संग में रहना चाहिए। अगर आप भक्तों के संग में है ना, तो आसपास के भक्त आपको करेक्ट करते रहेंगे। अब समझो मैं हूँ, अभी वृंदावन गया था तो अच्छे अच्छे लोगों से मिला, दंडोत किया, कई लोगों से कुछ सीखने को भी मिला। ऐसा नहीं है कि हम ही सब सिखाते हैं, कुछ लोग तो देखते हैं ये भी कर रहे हैं तो अच्छा चीज सीखने को मिला। उनके मनोभाव को समझ के ऐसा लगा कि हाँ ये भाव सही है। कभी कुछ गुरुजनों के बारे में कुछ समझने को मिला कि ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, तो अरे हाँ ये भी बात सही है। तो कुछ आपको मिलता है, ऐसा है। तो संग में नहीं रहिएगा, अकेले अकेले करिएगा, फिर तो ये इसमें से कोई भी आपको उड़ा के ले जा सकता है। जैसे भरत महाराज थे, वो जंगल में चले गए, तपस्या किया, अकेले किए, लेकिन जो ही वो मृग का बच्चा पैदा हुआ उसको ले लिए, उसको बड़ा करने में वो इतना मोहित हो गए कि इतना पूरा सम्राट सारा छोड़ के तो इसमें फंस गए। वहां कोई भक्त होता तो बोलता प्रभु दिस इज नॉट गुड फॉर यू। तो इसलिए भक्तों का संग भी बहुत जरूरी है, चाहे भक्त जैसे हो, हमें भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। जी प्रभु जी, आपने डॉक्टर वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया और भक्तों का। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, वन विहारी प्रभु। प्रभु जी सबने बताया कि पूजी मुझे पर्सनली भक्तों के साथ में सेवा करने में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो मैं अकेले ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन बाकी चीजें करता हूँ। कहीं ऐसा तो मैं भी भरत महाराज जैसा कहीं फंस ना जाऊं। नहीं देखो, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी क्योंकि मैं गुरुकुल कर रहा हूँ तो कभी कभी टेम्पल्स मेरे को हार्ड लाइन में लेते हैं, लेकिन अभी मेरे यहाँ पे दिल्ली टेम्पल्स जो है, दिल्ली टेम्पल का जो पूरा बस पार्टी है वो यहाँ आया हुआ है, यहाँ से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। वो भी जानते हैं कि वो रहने के लिए तो कहीं भी रह सकते हैं, वो रहने के लिए कहीं भी रह सकते हैं, किसी एरिया में कहीं पे भी। लेकिन जब भक्तों के साथ रहेंगे तो अभी भगवान है, दर्शन हो रहा है, आरती हो रही है, अब उनको एक्स्ट्रा लोड नहीं है, किचन है, प्रसाद बन रहा है, बस लेके निकले, प्रसाद पैक करके बस लेके निकले, डिस्ट्रीब्यूशन करके आ गए, तो ये सब वो कर सकते हैं। तो जब संग है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि संग होना, ठीक है, संग होना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अकेले करेंगे तो कर तो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आपने बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन कहीं ना आपको लोनली फील होगा, फिर आपके सुख दुख में आपको अपने ही अनुभवों से अपने अनुभव में डालना पड़ेगा। आप दूसरे को भी देखते हैं ना कि वो कितना तत्पर है और भी लोग कैसे कर रहे हैं, तो एक अलग आनंद आता है। ये संग में रहना चाहिए। ओके प्रभु जी, थैंक्स। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, आप सबका कमलेश कुमारी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, प्रभु जी, मुझे ये जानना है कि ये गोत्र कहते किसे हैं, मतलब गोत्र है क्या, और गोत्र जानना जरूरी क्यों रहता है? जैसे प्रभु जी मेरे पूछा तो पता है कि अब मेरा गोत्र अत्रि है। अत्रि तो एक ऋषि मुनि है, फिर वो हाँ। गोत्र कैसे हुए? हाँ, उन्हीं के परंपरा में आप आते हैं। इसलिए कैसे है, जैसे अभी हम लोग सरनेम लिखते हैं ना, तो सरनेम से पता चलता है कि कौन से इससे कौन आया है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, देखो वैसे तो सभी जीव जो है ना, सभी जीव तो अलग अलग हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस भूलोक में, स्पेशली भारतवर्ष में, वर्णाश्रम को स्ट्रांगली फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे स्वर्ग लोक में किसी भी अप्सरा का आप संग कर सकते हैं, लेकिन भूलोक में जो है वर्णाश्रम के नियम है हमारे शुद्धिकरण के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो जीव हैं वो अलग अलग ऋषि मुनि के ही कुल गोत्र से आए हुए हैं, अलग अलग होता है ना, इसकी पति है, पत्नी, ऐसा ट्री बनता है ना वैसा, और उसमें भी सब ब्रांच होते हैं, तो गोत्र बनते जाते हैं। तो आप जिस गोत्र से हैं, यानी आप जिस मुनि से बिलोंग करते हैं, तो एक गोत्र में विवाह नहीं होता, तो एक गोत्र में ना वो भाई बहन हो जाते हैं, तो वहां विवाह नहीं होता। और अगर कर लिया, फिर भी कर लिया, तो एक्चुअली कुछ ना कुछ जेनेटिकली डैमेज बच्चों में हो सकता है, इसलिए एक गोत्र में विवाह नहीं होता, ठीक है। और फिर जेनेटिकली या तो बच्चों को मतलब कुछ ऐसा कुछ इश्यूज आ सकते हैं, ऐसा होता है कई बार, लोग नहीं पता होता। आजकल कई बार लोग लव मैरिज कर लेते हैं, या वो कुंडली उंडली होता नहीं तो मैच नहीं करते, ओ मुझे दिल आ गया, तो दिल आ गया तो फिर झेलो, ऐसा वाला चीज है। तो गोत्र जो है ये आपको, जब आप कभी कोई पूजा पाठ करते हैं तो आप अपने गोत्र का नाम बोलते हैं, तो सप्त ऋषियों तक जाता है, फिर वहां से वो इजीली ऊपर तक भेज देते हैं। तो जैसा बोलते हैं इदम गोत्र, अगर आपका गोत्र आपको नहीं पता है तो आप सीधा बोल सकते हैं अच्युत गोत्र, यानी भगवान विष्णु के गोत्र के हम आपको नहीं पता है तो अच्युत गोत्र बोल सकते हैं। तो प्रभु जी कुछ लोग, जब मैं आंसर दे रहा हूँ तो वन विहारी प्रभु आपको बीच में नहीं बोलना है, मेरा आंसर खत्म हो जाए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उन्होंने जब एक गोत्र होता है उसमें विवाह नहीं होता है,
और गोत्र जो है, जो भी आप मंत्र बोलते हैं, आपका पूजा होता है, तो आपके गोत्र से ही वो ऊपर जाता है, एक्सेप्टेंस मोड में जाता है। तो इसलिए गोत्र जो है ये हर व्यक्ति का होता है। ऐसे नहीं जो पीछे मलेच वलेच भी रहते ना अमेरिका में, ये लोग का भी गोत्र है, पर यही है कि इनको कुछ पता ही नहीं है, तो वो अलग इनका दुखद अवस्था है। तो इसलिए गोत्र मालूम होना चाहिए, और किसी का कोई गोत्र नहीं है तो आप अच्युत गोत्र बोल के भगवान से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस, बोलिए। थैंक यू कमलेश प्रभु जी। हरे कृष्ण बिहारी दंडवत प्रभु क्या कहना चाहते हैं? प्रभु जी, फिर ये अगर सब लोग ऋषि से आए हैं, तो फिर कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, ये कोई वैश्य कैसे हो गया? तो देखो, ये प्रजापति का क्रिएशन है ना, तो ऐसा नहीं होता कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, ऐसे तो है नहीं, वो गुणों से आता है। तो एक्चुअली जीव को जो शरीर मिला है उस गोत्र से मिला है, पर जो स्वभाव मिला है वो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से मिलता है, जितना उसका डेवलपमेंट है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा तो ब्राह्मण ही होगा, ठीक है। तो क्षत्रिय भी हो सकता है, वो वैश्य भी हो सकता है, वो शूद्र भी हो सकता है, ऐसा। यस, पूजा माता। प्रभु जी, इसी में एक क्वेश्चन और कई बार आता है माइंड के अंदर कि जब जैसे गुणों का तो हो गया, लेकिन जैसे फिर वो जो कुंडली आती है उसमें भी आता है ना ब्राह्मण क्षत्रिय, क्योंकि मैच मेकिंग के दौरान ये सारी चीजें होती हैं, बराबर। तो फिर उसका क्या सेंस होता है फिर? नहीं, देखिए, कभी कभी एक गोत्र का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण है तो यही गोत्र होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो वर्णाश्रम है, जैसे कोई क्षत्रिय है तो उसका एक अलग, उसमें एक अलग कुल निकलता है। जैसे मराठा में आता है 96 कुली मराठा, जब वो बोलते हैं ना तो बोलते हैं 96 कुली मराठा में से, उसमें से है, ऐसा होता है। तो राजपूत में भी होता है जो अलग अलग क्षत्रिय हैं उनमें भी होता है। तो वो एक बस एक डिफरेंशिएशन है, वो समझने के लिए कौन से गोत्र से, तो उससे ना वो मैचिंग करने में आसान होता था पहले, शादी वादी करने में ज्यादा आसान होता, और कुछ नहीं। नहीं प्रभु जी, वो चीज नहीं, जो हॉरोस्कोप में लिखा हुआ आता है ना, वर्ण क्षत्रिय, फिर किसी का वर्ण के आगे ब्राह्मण लिखा हुआ होता है, किसी के वर्ण के आगे वैश्य हाँ, लिखा हुआ वो होता है। पैदाइश का दे देते हैं, जो कुंडली बनती है जो ब्राह्मण आपका कुंडली बनाते हैं, अगर आप वैश्य हैं तो आपके बच्चे के लिए पहले ही लिख देगा ये गोत्र वैश्य लिख देगा, तो वैश्य कैटेगरी का वो लिख देगा। अब गुण से आप क्या बनेंगे वो आगे का बात है, अभी तो है, पर अगर आपने पहले का अच्छे संस्कार दे दिए तो वो ब्राह्मण भी बन सकता है। लेकिन फिर अभी जो पैदाइश है वो तो पैदाइश में लिखेगा ना कि किस कुल में आया है। नहीं प्रभु जी, गोत्र नहीं होता, वो हॉरोस्कोप के थ्रू, वो ग्रह नक्षत्रों के थ्रू लिखते हैं। मतलब मैंने एक ज्योतिषाचार्य थे तो उनसे मैंने मेरा पूछा रैंकिंग था ले ये। आप देवगण, जो राक्षसगण, मुझे मालूम मनुष्यगण, नहीं नखर। उतना बता दिया इतना भी नहीं हमको घुसेड़िए जो हमको सब्जेक्ट मालूम ही नहीं है, मुझे इतना ही मालूम है, इससे ज्यादा नहीं मालूम है, ठीक जी है। प्रभु जी। अब उस चार्ट में क्या क्या लिखा है, जेन्युइनली मुझे ज्योतिष का पूरा स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके उसके अंदर घुसना पड़ेगा। यस, दिनेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। रुक्मणी माता जी जो थी और उनका भाई रुक्मी, तथा इन दोनों लोगों का गोत्र अलग अलग था कि एक ही था? एक ही गोत्र होगा ना, शादी तो से पहले आपने एक बोला गोत्र कि एक होगा, गोत्र में। शादी के पहले एक गोत्र होगा, शादी के बाद बदल जाएगा। अच्छा, तब ठीक है प्रभु, क्योंकि उनका भाई के साथ उनका लड़का का शादी हुआ था, वो बदल जाएगा ना लड़की। अच्छा, ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। वो मामा के लड़की से शादी कर लेते हैं क्षत्रियों में, ब्राह्मण में नहीं करते। ब्राह्मण में 7 कुल तक नहीं करते, 7 जनरेशन तक वो बहन ही मानी जाती है। तो क्षत्रिय में कर लेते हैं, वैश्य में भी कर लेते हैं। ओके प्रभु। ओके, माधुरी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जैसे आपने बोला कि कुंडली पूरा जमाने के बाद भी यानी 36 गुण मिलने के बाद या कुछ भी डाइवोर्स होता है या ऐसा होता है, तो ये कुछ प्रॉब्लमेटिक है। और दूसरा सवाल ये था मेरा कि एक लेक्चर में मैंने ऐसा सुना था कि भाई अपन अपनी साधना पहले करो और फिर घर बार बाद में करो, ने पहले पूरा ये करो और उसके बाद, ये बराबर है क्या? क्योंकि दादा दादी को तो बच्चों को संभालना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं नहीं जानता आपको किसने क्या बोला। सिंपल लाइफ है, हर एक व्यक्ति ने अपने अपने डिफाइंड कर्तव्यों को करना चाहिए। अगर कोई माँ बाप है तो पहले माँ बाप आप बन गए हो तो आप अपने बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है उसको करना पड़ेगा।
अगर आप वो कर्तव्य नहीं करते हैं और आपको लग रहा है कि आप साधना कर रहे हैं, तो फिर या तो फिर आप सब घरदार छोड़ दीजिए भगवान भरोसे और हट जाइए, अब फिर जाके सीधा छोड़ ही दीजिए, फिर डिक्लेयर कर दीजिए कि ये सारा आप सबका है, मैं छोड़ के जा रहा हूं। अगर आप छोड़ के नहीं जा रहे हैं तो आपको वहीं बैठ के वो कर्तव्यों को करते हुए भजन करना पड़ेगा। और अगर आप निग्लेक्ट कर रहे हैं तो आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा उसी दायित्व को पूरा निभा के जाने के लिए। ऐसा बीच में किसी को छुट्टी नहीं है कि मैं साधना करूंगा और बाकी कुछ नहीं करूंगा, तो ये नौटंकी है। ये ऐसे लोग नौटंकी होते हैं, ये कोई भक्ति वक्ति नहीं है। अभी अर्जुन ने और कुंती महारानी जब करते बैठती तो पांचों पांडवों को कौन दायित्व देता? वो अलग है, भगवान मार्गदर्शन कर ही देते, पर फिर कुंती राज दरबार में रह के क्या करती? फिर वो चले जाओ, फिर तो उसको किसी मठ वट में चले जाना चाहिए था। पर अगर आप महल में रह रही हो तो अपने दायित्वों को निभाना पड़ेगा। तो वैसे ही ये एस्केप, प्रभु जी आनंद वृंदावन प्रभु जी बोलते हैं जैसे माँ बाप के बच्चे वो संभालेंगे, दादा जब भी आप दादी कोई ने। सवाल पूछते हैं तो किसी का नाम मत लीजिए, रिकॉर्डिंग में जाता है, वो अच्छा लगता है। ठीक है। शांत को तो काटेंगे। वो बोलते हैं कि जैसे दादा दादी ने अपना कर्तव्य करना यानी साधना पे ध्यान देना चाहिए, उन्होंने ये उन लोगों का संबंध है, अपन लोगों का नहीं है। तो वो उनके माँ बाप जाने, दादा दादी ने अपनी अपनी साधना पे ही ध्यान देना चाहिए, ये पूछ रही हूँ मैं। ये आप घर में रह रहे हैं, लेकिन आप घर में रह रहे हैं तो देखिए, पर समाओ मैं जिसने बोला नहीं बोला इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा मानना बहुत आसान है। आप जिधर रह रहे हैं जो जो आपको दिख रहा है वो आपके दायित्व में है। अगर आप भारत में रह रहे हैं तो भारत सरकार जो जो कर रहा है वो आपके दायित्व में है। आप भारत में रह रहे हैं ना, नहीं तो भारत छोड़ के चले जाओ। तो भारत सरकार के साथ रहना पड़ेगा, जो भी है सुख दुख है उसमें रहना पड़ेगा। अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हैं, आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं, तमिलनाडु में रह रहे हैं, तो उस स्टेट का भी एक भाव है, उसके साथ रहना पड़ेगा। आप अगर एक कम्युनिटी में रह रहे हैं, जैसे आप कोई बनिया समाज है या कोई क्षत्रिय समाज है, ब्राह्मण समाज है, वैश्य समाज है या शूद्र समाज है, जो भी समाज है आपका, तो उस समाज के अपने कुछ नियम कानून है। अगर आप उधर रह रहे हैं तो आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। हाँ, अब आप कहाँ नियम तोड़ सकते हैं मैं बताता हूँ। जहां आपको वो कह रहे हैं कि कृष्ण को ही छोड़ दो, तो फिर आप उस घर को छोड़ दो। लेकिन अगर वो ये नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप कृष्ण का भजन करो, तो आपको 16 माला करने के लिए तो 2 ही घंटा लगता है। उसके बाद आपको आसक्ति नहीं रखना है कि मेरा बेटा, वो तो फिर घातक है। लेकिन आपका दायित्व है, बच्चा यहाँ से वहां जा रहा है, कहीं वो कचरे में हाथ डाल दे, मम्मी थोड़ी वहां चली गई है और आप दादी हैं, तो नहीं मैं चैंटिंग करते रहूंगी, ये भले ही जैसा हो उसकी माँ देखेगी। एकदम गलत एटीट्यूड है। उधर आपको बच्चे को उठा के उधर इधर रखना चाहिए, बेटा यहाँ रहो, मम्मी आ रही है थोड़ी देर में, यहाँ बैठो, मेरे पास बैठो, चलो आ जाओ, थोड़ी देर आप बीट बैग नीचे रख के उसको खिला सकते, यार मम्मी कहीं चली गई, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर कोई बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बाप को नौकर बना के छोड़ देते हैं, खुद एंजॉय करते हैं और वो अपना कर्तव्य नहीं करते, तो उस टाइम में आप उनको सबक सिखा सकते हैं कि भाई ये तुम्हारा दायित्व है, तुम करो, जो घर में रह के होता मैं करूंगा। तो ये दोनों में एक बॉर्डर लाइन डिफरेंस है, इस बॉर्डर लाइन चीज को आपको समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पूरा दायित्व छोड़ के अब हम साधना कर रहे हैं, या ऐसा भी नहीं है कि आपका बाकी लोग आप पे छोड़ के सब चले गए, नहीं, हर एक का अपना अपना है, आप अपना दायित्व जरूर करो। एक दादा दादी का प्रेम तो होना ही चाहिए, कुछ भी हो। मैंने मेरे दादाजी को तो देखा ही नहीं, लेकिन मेरे दादी को एक ही बार आई थी हमारे यहाँ 10 दिन के लिए, हमारे घर पे आई थी, तभी देखा था, बस उतना ही देखा था। लेकिन कुछ भी हो, मतलब मेरी मम्मी से तो उसका जमता नहीं था लेकिन हमें बहुत प्रेम करती थी। कुछ भी होता था खाते, बाबू बैठो, बैठ के खिलाती थी, अच्छा लगता था, उसी थाली में खाते थे। फिर जब वो गुजरी तो बहुत रोना है हम लोग को। हमने मतलब उधर बैठे थे 13 दिन, हम दादी के लिए सब, मेरा पढ़ाई लिखाई छोड़ के चला गया था, फिर दादी चली गई, तो 10 ही दिन मिली थी, लेकिन प्रेम है। तो अब वो जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं एक अलग से वही प्रेम हमारे हृदय में सहानुभूति है, तो हम दूसरों को भी दे रहे हैं। वो बच्चे को दादी का प्रेम नहीं मिलेगा तो आगे जाके गुंडा बनेगा, तो आपकी चैंटिंग से क्या होगा, असुरी तो पैदा होगा। तो आपका ऐसे नहीं कि जप नहीं करना, ये नहीं करना, ये बैलेंस है जो आपको बनाते आना चाहिए। हाँ ठीक है, दादी है तो 24 घंटा आया की तरह काम नहीं करना है, लेकिन कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को भी आपको ध्यान रखना है। और नहीं तो फिर छोड़ के साधु संग की तरफ वानप्रस्थ कर लीजिए, झोला उठाइए। हाँ, बेटे को बोलिए बेटा हम जो है अब साधु लोगों का संग करेंगे और हम अपना ध्यान भक्तों में लगा के निकल जाएंगे। फिर आप चले जाइए और वृंदावन में चले जाइए, वहां भजन करिए, आराम से देह त्याग कर दीजिए। पर जब तक आप घर में रह रहे हैं तो ये निग्लेक्टेड वाला ना, फिर वो क्या होता है, जो हमारे बेटा बेटी है इनको लगेगा देखो ये हरे कृष्णा हो जाता है, यही हो जाता है, तो एक एंटी प्रीचिंग भी हो जाता है।
तो दोनों बैलेंस बनाते आना चाहिए। ये नहीं कि आपने पूरा छोड़ दिया, ये नहीं कि आपके ऊपर पूरा छोड़ दिया। आपका जितना है उतना आप बहुत प्यार से कर रहे हैं, बाकी उनका कान पकड़ के उनको बेटा ये तुम्हारा काम है, मेरे पे छोड़ा मत करो, वो भी बोलना आपका काम है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा समाधान मिला। हरे कृष्णा। यस, लास्ट क्वेश्चन नीलेश जी, टाइम हो गया है हम लोग ऑलरेडी। नीलेश जी लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू दैट वॉरियर वाला माइंडसेट। लाइक आई एम इन एसोसिएशन विद आवर इस्कॉन डिवोटीज फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years, बट प्रभु जी एक ऐसा होता है ना कि लाइक आई एम भोसले एंड लाइक यू सेड लाइक इट इज लाइक फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय। भोसले नाम बोलते तो पेट जाता है, पेट। वो आता है क्या तुमको, क्षत्रिय कुलावतंस, वो गा के दिखाओ। नहीं प्रभु जी, कैसा बोल रहे तुम इतना क्लियरली? आप में से किसको आता है? आप में से किसी को आता है? राजाधिराज महाराज वो पूरा है। चलो किसी और दिन हम लोग दिखाएंगे। यस, क्वेश्चन पूछे नीलेश जी। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि कभी कभी क्या होता है कि अभी जैसे मैं इस्कॉन के हमारे डिवोटीज के साथ घूमता हूँ, तो आई सी दे आर वेरी लाइक माइल्ड इन देयर अप्रोच। ओके, मतलब उनका एक बोलने का तरीका रहता है, या द वे व्हाइल दे टॉक वी इंटरेक्ट विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बट प्रभु जी मेरा कैसे होता है कि whenever I want to share anything which I have learned from Bhagavad Gita or Bhagavatam, I see that I am bit aggressive, like when I share something, like I am not giving any abusive word or anything like that, but my way of sharing a message is very straightforward, बोल्ड एंड अफर्मेटिव रहता है तुम्हारा। मैं समझ गया, क्षत्रिय स्टाइल। हाँ, तो what I feel प्रभु जी, is it a kind of arrogancy which I am having, like I am portraying myself, or I need to humble myself more and I need to modify myself? You just be what you are. You just be what you are. तुम्हारे स्टाइल। हमारे गांव में ना 2 डॉक्टर होते थे, डॉक्टर पेंडसे और डॉक्टर ओक। तो डॉक्टर ओक जो थे ना बहुत प्यार से इंजेक्शन देते थे, प्यार से, है ना, आराम से देते थे। बोले अच्छा ऐसा करो, धीरे धीरे। वो इंजेक्शन आते आते ही ऐसा मतलब चिल्लाना चालू कर देता बच्चा, मतलब वो डर के मारे। और एक डॉक्टर पेंडसे थे, वो क्या करते थे, हाँ कोल चड्डी काट, हो गया। हाँ अब पॉइंट है कि दोनों भी वही दवाई मारते थे, बस एक धीरे धीरे मारते थे, एक जैसे। तो तुम्हारा पेड़ से डॉक्टर की तरह है, वो लिया काट किट काट, चल निकाल, ठीक हुआ तो हुआ, नहीं तो चल दूसरे डॉक्टर के पास जा। तो वैसे आपका है तो कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत लोगों को प्रीचिंग करोगे, आप बहुत लोगों को डिवोटी बनाओ। हो सकता है क्षत्रिय स्टाइल के लोग आपको अट्रैक्ट हो जाएं और आपके स्टाइल से आपको चीजों को समझे, वो भी भक्त बने, उनको आप तीर्थ यात्रा वगैरह ले जाओ। और है ना, वो हम्बल का मतलब ये नहीं है कि धीरे बोलना हम्बल नहीं, धीरे बोलना होता है। हम्बल का मतलब है अपनी अहंकार को, अपने आप को आगे नहीं रखते हुए प्रभु को आगे रखो, उनकी वाणी को आगे रखो और संतों को आगे रखो, और उनको आगे रखने में आप कार्यरत रहो। इसको हम्बल बोलते हैं। हम्बल का मतलब ये नहीं कि आप आगे और बहुत झुक गए प्रभु जी हम इतने महान हैं कि हम झुक के बात करते नहीं। अपने आप को झुका के कोई फायदा नहीं है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसा बात करते तो हम स्वराज्य मिलता कब? बाला साहेब ठाकरे ऐसे हम्बल हो जाते तो आज महाराष्ट्र में क्या होता? तो ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह सब सही है। आपका नेचर जैसा है वैसे रखिए और बस प्रीचिंग करिए। सिद्धांत को नहीं बदल सकते, बस जो सिद्धांत है शास्त्रों का इसको स्ट्रांगली मेंटेन करिए। बाकी आपका स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन जैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्लास अट्रैक्ट्स क्लास, आप जैसे हैं वैसे लोग आप अट्रैक्ट करेंगे और बहुत लोग डिवोटी बनेंगे। ठीक है, रियली ग्रेटफुल प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट। अगली बार वो रट्टा मार के आओ। अगले क्वेश्चन पूछने से पहले पूरा आह्वान होना चाहिए। ठीक है, यस प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी जी, कल आपका क्वेश्चन लेंगे, आज हम ऑलरेडी टाइम एक्सीड कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद। प्रणाम गुरु जी। हरे